अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल चैट। डियर स्टूडेंट्स, आज के मैं अपनी इस वीडियो में जो फिजिक्स है 9 क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर, इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो सॉल्व आउट करेंगे। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि मैंने अपने इस चैनल पर आपके जो न्यू सिलेबस है उस मैथमेटिक्स से भी जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं और अभी जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं ये भी मैं अपलोड कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे जाके आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो बेटा हमारा टॉपिक है आज का वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कि चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स देखने हैं। न्यूमेरिकल से पहले मैंने आपका जो चैप्टर है इसको रीड आउट किया है, तो उसमें जो है पहली 5 एग्जाम्पल्स जो हैं मतलब उसमें से मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी हैं और आपको ये माइंड में होना चाहिए कि पेपर में जो कि हम अगर पिछला पैटर्न चेक करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ जो एक्सरसाइज के लास्ट पर न्यूमेरिकल दिए गए उन्हीं में से बच्चों के पेपर में आए। कुछ एग्जाम्पल जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उन एग्जाम्पल्स को देखते हुए भी जो है हम स्किप नहीं करते कि उन एग्जाम्पल्स को भी हम पूरी इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, इसलिए आपने ये एग्जाम्पल पार्ट भी स्किप नहीं करना, इनको भी अच्छे से समझ लेना है। तो बेटा हमारी जो एग्जाम्पल नंबर 1 है यानी कि 5.1, उसमें लिखा हुआ है अ पर्सन डज 200 जूल ऑफ वर्क इन पुशिंग अ कार्टून थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड बाय हिम। अब देखिए एक बंदा है, उसने 200 जॉल जो है मतलब उस जॉल का वर्क जो है वो पुश करने में जो है वो लगाया है। तो जो उसके पास जो उस कहाँ तक वो गया है, कितने डिस्टेंस पर, 5 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है कि उसने फिर उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई की। अगर हम सिंपल वर्डिंग की बात करें तो हमारे पास आप देखो न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करने के लिए ना हमें 3 चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। एक हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है, दूसरा हमें पता होना चाहिए हमने फाइंड आउट क्या करना है, और तीसरा ये हमें पता हो कि अब हमने सोल्यूशन कैसे करना है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर परफेक्ट फिट होगा। अब न्यूमेरिकल्स और मैथ के क्वेश्चंस में यही थोड़ा डिफरेंस होता है कि जो बेसिक हम चैप्टर में थ्योरी में जो फॉर्मूला पढ़ चुके होते हैं ना, उसी फॉर्मूले को जो है फिर हमने लगाना होता है। मैथ्स को तो हम कई डिफरेंट मेथड से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। वैसे उसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला ही होता है, लेकिन उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि फैक्टराइजेशन है तब आपने सिर्फ कॉमन ही लेके सॉल्व करें या सिर्फ एलसीएम ही लेके, उसको हम डिफरेंट मेथड में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है आपसे कि न्यूमेरिकल में आपने एक जो इक्वेशन अखज़ कर ली गई है ना, जो मतलब मालूम कर ली गई है, फाइंड कर ली गई है, उसी को फिर हमने लेके चलना है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा तो हमें पढ़ते वक्त नज़र आया कि एक बात हुई है वर्क की। ठीक है, कितना वर्क लगा, 200 जॉल। उसके बाद उन्होंने बात की डिस्टेंस की, कितना है, 5 मीटर। अब उन्होंने एक और तीसरी बात की, फोर्स की, कि वो क्या होगी। 3 चीज़ें अब हमें पता चल गई, एक हमारे पास वर्क है, एक हमारे पास डिस्टेंस है और तीसरा हमारे पास क्या है कि हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया, तो मैंने पहले आपने गिवन डाटा लिख लेना। डाटा में आपको क्या गिवन है, वर्क डन गिवन है। वर्क डन को हम जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं हर वैल्यू को जो है वो एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वर्क डन को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमारे पास 200 जूल है। डिस्टेंस बेटा हमारे पास उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास 5 मीटर है। ठीक हो गया, अब फाइंड आउट क्या करना था, हमने यहाँ पे पढ़ लिया जी, हमने क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स। तो हमने फोर्स यानी कि F जो है वो फाइंड आउट करना है। अब इस पर बहुत सिंपल फार्मूला लिखना है जो कि आपने वर्क की डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि स्पीड भी आपने पढ़ा होगा, तो ये सेम ही मीनिंग है। ठीक है, डिस्टेंस या स्पीड का वर्ड आए तो फिर आपने ऐसे ही पुट करना होता है। अब देखो W का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो कि आपने चैप्टर में भी पढ़ा। ठीक है, विद थ्योरी। ठीक है, अब वो था W इक्वल F मल्टीप्लाई S, लेकिन अब हमने ये वाला F फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला F, तो ये वाला F हमने इधर ही लिखा रहने दिया। अब W भी उधर ही है। ठीक है, लेकिन ये S चेक करो, ये S जो था वो F के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो W के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसी इक्वेशन से हमने ये वाला फॉर्मूला बना लिया, F इक्वल W बाय S। अब W हमारे पास गिवन है 200, S भी हमारे पास गिवन है 5, तो हमने 5 लिख दिया। 200 को सिंपल 5 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आपके पास 40 आ जाएगा, बिकॉज 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो ये 0.7 आ गया। तो ये देखिए वर्क का फोर्स का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में कि लास्ट जो आंसर आता है उसके साथ आपने उसका यूनिट लाजमी मेंशन करना होता है, क्योंकि फिजिक्स में हम हर वैल्यू के यूनिट्स ही तकरीबन पढ़ते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व कर लिया।
अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2 पे बेटा मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पे हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द वर्क डन बाय 65 एन फोर्स इन पुलिंग द। अब देखो यहाँ तक हमने स्टेटमेंट पढ़ी, अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आया लेकिन हमें ये समझ आ गया है कि जो फोर्स है वो क्या है 65 एन, ठीक है। यहाँ से हमने थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लिया है कि हमारे पास क्या है 65 एन फोर्स है, तो यानी कि हमें फोर्स गिवन है। आगे बात चेक करते हैं अगर हम अपने क्वेश्चन की, तो वहाँ पर लिखा हुआ है द सरफेस ऑफ फार अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। अब यहाँ पे एक और बात हमें पता चल गई कि उसमें जो डिस्टेंस है वो क्या है 20 मीटर। एक हमें पता चला हमारे पास फोर्स क्या है, दूसरा हमें पता चला हमारे पास डिस्टेंस क्या है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ हमने पढ़ी, आई थिंक सो मैंने स्किप कर दी है, लेट मी चेक। अब देखिए इसमें हमने एक पढ़ा है कि एक जो इंसान है, ठीक है, एक पर्सन जो है वो 65 एंड फोर्स से पुल कर रहा है, यानी कि खींच रहा है सूटकेस को फार डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर के डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब 20 मीटर तक उसने जो है वो सूटकेस को खींचा है। अब ये देखो, अब ये फॉर एग्जांपल एक इंसान लगा लें आप, ठीक है, ये एक इंसान है और ये जो है ये इसका हैंड कर लें, ऑलराइट। अब इसके हैंड में जो है वो सूटकेस होगा, तो सूटकेस को ये बिल्कुल ऐसे तो खींच नहीं ना रहा होगा, सूटकेस ज़ाहिर ऐसे लेटा होगा पीछे की तरफ, जब ये इसको खींच रहा होगा। हम जब भी आप अपनी एग्जांपल ले लेना, रियल लाइफ में हम जब भी कोई सूटकेस खींच रहा होता है या कोई बड़ा बैग हम अपने साथ लेके चलते हैं, एक तो उठाना होता है ना, दूसरा टायर वाले बैग को हम अपने साथ साथ पीछे चलाते हैं। तो जब हम टायर वाले बैग को पकड़ते हैं तो हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में नहीं पकड़ते, हम उसको जो है वो थोड़ा सा इस लोकेशन में टेढ़ा किया होता है। ये देखें इस लोकेशन में, समझ आ रही है आपको। ये अगर ये फॉर एग्जांपल ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, ये देखें ये एक सूटकेस है, इसको अगर हम पकड़ेंगे ना उठाएंगे तो ये ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड में उठाएंगे, और अगर हम इसको खींचेंगे ना तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया अगर मैं कैमरे से आप नज़र आ रहा हूँ, ठीक है। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, होप सो कि आप समझ लें कि जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं ना, पुल करते हैं, ठीक है, सूटकेस को कोई बड़ा सा सूटकेस ले लें, तब आप उसको घसीट के लेके जाओगे तो वो इस तरह से लेटे हुए की हालत में आप उसको घसीट के ले जाओगे, तो उस टाइम जो आपके हैंड और सूटकेस के दरमियान में ये जो एंगल बनेगा ना वो बनेगा 30 डिग्री का, ठीक है। ये एक चीज़ या तो आप इस तरह से याद रख लें सूटकेस के नाम से, या ये बात जो है आप अच्छे से याद कर लो कि ये 65 एन न्यूटन फोर्स वाला और 20 मीटर डिस्टेंस वाला फार्मूला आएगा, तो वहाँ पर जो एंगल है वो हमने 30 ऐड करना है, ठीक हो गया। तो ये गिवन डाटा पे आ जाते हैं हम। गिवन डाटा में हमारे पास 3 चीज़ गिवन थी। एक हमने फोर्स पढ़ी जो हम अप्लाइड कर रहे थे, यानी कि एफ, वो हमारे पास 65 एन थी, ठीक हो गया। और डिस्टेंस जो हमने कवर किया उसको सूटकेस को खींचते वक्त हम कहाँ से कहाँ तक ले गए, हम 20 मीटर तक ले गए, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने पहले भी पढ़ा, हमने उसको एस के इक्वल रखा, फोर्स जो है हमने उसको एफ के इक्वल रख दिया, और अब जो एंगल उसके दरमियान बना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो क्या होगा 30 होगा, ठीक है। अब जो हमने एक्चुअल में फाइंड आउट करना है, तो बेटा यहाँ पर जो है वो W का फॉर्मूला नॉर्मली तो हमें पता है वो होता है F मल्टीप्लाई S, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर हमने एंगल की भी बात की है, थीटा की बात की है, तो अब जो है वो हम इसका एंगल रखेंगे W इक्वल FS कोस थीटा, ठीक है। और ये भी फॉर्मूला जो है वो आपने थ्योरी में पढ़ लिया है। अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखें F है तो क्या हमारे पास F गिवन है, तो देखें F की वैल्यू हमारे पास गिवन है 65, और उसके बाद हमने सेकंड वैल्यू S की पुट करनी है, तो S हमारे पास है 20, तो हमने यहाँ पे S की जगह पे 20 लिख दिया, ठीक है। F की जगह पे 65, S की जगह पे 20, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, दरमियान मल्टीप्लाई का साइन, और कॉज लिखा, और थीटा क्या था, यानी कि थीटा मतलब एंगल, तो एंगल क्या था हमारे पास, वो था 30, तो एंगल की जगह पे हमने लिख दिया 30, क्लियर, ऑलराइट। अब देखें 65 मल्टीप्लाई 20, अब मल्टीप्लाई, अब ये 0.866 कहाँ से आया। अब ये देखें cos 30 जो है ना वो इक्वल टू होता है इस वैल्यू के। इसको कैसे फाइंड आउट करना है, आपने नॉर्मली कैलकुलेटर पे ये cos प्रेस करना है और इसके साथ आपने 30 प्रेस कर देना है, ठीक है। और फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो ये देखें आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी 0.866, ठीक है। जीरो से पहले जो वैल्यू है ये हमने वो लिख दी, तो cos 30 जब हमने वैल्यू लिख दी 0.866। अब इन तीनों वैल्यूज़ को एक साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो है वो वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी 1125.8। तो क्योंकि हमें पता है वर्क है, तो वर्क का फार्मूला वो यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू के साथ, इसके आंसर के साथ क्या पुट कर दिया, जूल, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल नंबर 3 भी होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 2 होगी। अब 3 हम सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है अ ट्रक ऑफ मैस 3000 kg इज मूविंग ऑन अ रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है पूरे चैप्टर में, ठीक है। होप सो कि आपकी जो थ्योरी है वो आपने कंप्लीट अच्छे से पढ़ ली हो। अब देखो ये स्टेटमेंट पढ़ के हमें पता चला कि जो ट्रक है उसके अंदर कितना है 3000 किलोग्राम उसके अंदर कह लें कि मैस है, ठीक है। और वो उस मैस की वजह से वो रोड पे जो है वो मूव कर रहा है किस स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ऑलराइट। और उसकी जो वेलोसिटी क्या हो चुकी है, वो क्या है, स्पीड क्या लें, वेलोसिटी क्या लें, कुछ भी, ठीक है। तो वो क्या है आपके पास, वेलोसिटी कहना ज़्यादा बेहतर होगा, वो है 54 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर से देख के हमें पता चल गया वेलोसिटी की बात हो रही है। अच्छा जी, अब दो चीज़ें हमें पता चल गई जो गिवन थी, एक वेलोसिटी गिवन है और एक मैस गिवन है, ऑलराइट। और फाइंड आउट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो तीन चीज़ों के बारे में हमें जो है कंफर्म हो गया। एक हमने हमारे पास गिवन क्या है, दूसरा हमारे पास हमने फाइंड आउट क्या करना है, और तीसरा अब हमारे पास ये जो है इसका फॉर्मूला आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी को उसके फॉर्मूले से हमने जो है वो सॉल्व आउट करना है। अब बेटा यहाँ पे देखिए हमने ये लिख लिया मैस ऑफ ट्रक वो क्या है 3000 kg, वेलोसिटी हमने लिख ली जो बुक वालों ने दी हुई है हमें, वो है किलोमीटर पर आवर। अब इसको आपने वेलोसिटी के यूनिट में कन्वर्ट आउट करना है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है भला, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर ऑलरेडी है, अभी किलो और पर आवर को आपने सेकंड में बनाना है। तो किलो की जगह पे हम 1000 लिख सकते हैं ना, तो 54 के साथ हमने किलो लिख दिया, यानी कि 1000 लिख दिया, ठीक है। के को ख़त्म करने के लिए उसकी वैल्यू लिख दी। अब एम को ख़त्म नहीं करेंगे इसलिए हमने, क्योंकि हमें फॉर्मूला इसके यूनिट में हम चाहिए। अब ये पर आवर है, तो एक घंटे में कितने सेकंड होंगे, एक घंटे में 3600 सेकंड होंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने 60 को 60 पे मल्टीप्लाई करना है। देखो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो हमने 60 × 60 करना है, ठीक है, ताकि एज खत्म होके यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए, एस आ जाए, सेकंड आ जाए। तो 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, और इसका जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड करना है 3600 से, क्योंकि 60 × 60 इक्वल टू आ जाएगा 3600। फाइन हो गया। इसको करके चेक करते हैं हम, 54 × 1000। अब ये जो आंसर है इसको हमने डिवाइड करना है 3600 से, तो ये देखिए 15 आ गया। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ जो है अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। अभी हमने वो चीज़ें ली हैं जो कि हमें ये देखें, यहाँ पे हमें मैस गिवन था और वेलोसिटी गिवन थी, हमने उसको सीधी फॉर्म में लिख लिया। अब टू फाइंड करना है, तो टू फाइंड में क्या फाइंड आउट करना था, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं। हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के इससे मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये आपने पढ़ा है, अच्छे से याद भी किया है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। और पूरे चैप्टर में हमने जब काइनेटिक की बात की है तो उसका फॉर्मूला यही पढ़ा है, 1/2 मीटर वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो बेटा, क्या हमारे पास एम है, मीटर की वैल्यू तो है हमारे पास, ये देखिए एम क्या है 3000 kg। उसके बाद वी वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास, तो है 15, ठीक है। सिंपल इनकी वैल्यूज पुट कर दे, 1/2 लिखा, एम की जगह पे हमने 3000 लिख दिया, वी की जगह पे हमने 15 लिख दिया। यहाँ पे 15 का स्क्वायर लो तो होता है 2 to 5, यानी कि 225। यहाँ पे 3000 लिख दें। अब देखो 2 1 = 2, 2 1 = 2, 1 इधर है, 2 5 और ये 2 0 7 वैसे। अब 1500 को मल्टीप्लाई करोगे ना 225 से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये 7 आपने जोल क्यों लिखा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का भी जो यूनिट है वो क्या होगा, जोल। तो यहाँ तक आपका जो है एक सिंपल वे में क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन आपकी बुक पे जो कि ये आंसर गिवन है, तो अब इसको जो है प्रीफिक्सेस के थ्रू जाके हमने इसको सही किया। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है ना प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने साइंटिफिक नोटेशन का काम किया है। तो ये देखो 0 यहाँ पे है ना, यहाँ से हमने मूव करवा दिया ये 0 खत्म करने के लिए, इसके किलो जॉल बनाने के लिए, ठीक है। तो किलो में कितने 0 होते हैं जी, किलो में 3 0 होते हैं ना, इस तरह से वैल्यू होती है। तो इसको हमने मूव करवाना है 3 टाइम, 1 2 and 3। तीसरा 0 पॉइंट कहाँ पे आएगा, 5 के आगे, तो हमने 5 के आगे पॉइंट लिख दिया, और इन 3 वैल्यूज की जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 5। समझ आ गई, पता चल गया ना। यहाँ पर हमने ये के ऐड करने के लिए इस पॉइंट को, लास्ट वाले पॉइंट को आगे 3 डिजिट मूव किया, क्योंकि किलो किसके इक्वल होता है, 1000 के। सिंपल, ये हमने जो एग्जाम्पल नंबर 3 भी सॉल्व कर ली।
बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.4 की। A ball of mass 180 gram was thrown vertically upward to a height of 12 meter. Find the potential energy gained by the ball. अब बहुत सिंपल स्टेटमेंट पढ़ के, स्टेटमेंट तो हम बाद में समझते हैं, लेकिन पढ़ते वक्त एक दफ़ा पढ़ने से हमें जो थोड़ी थोड़ी बातें हमारे माइंड में आई ना, वो ये आई कि एक तो ये मैस है हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमें पता चला यहाँ पर हमने जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइंड आउट करनी है। और तीसरा हमें यहाँ से ये पता चल गया कि अपवर्ड हाइट जो है, हाइट उसकी वो क्या है, 12 मीटर। एक हमें समझ आई मैस हमारे पास गिवन है, एक हाइट गिवन है, और एक हमने उसमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि एक गेंद है आपका, उस गेंद की, उस बॉल की जो है वो उसकी मैस कितनी है, 180 ग्राम, ठीक है। और उसको एक हाइट से जब फेंका गया ना, वो हाइट कितनी थी उसकी, 12 मीटर, ठीक है। तो अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गया। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, उसमें हमारे पास मैस गिवन था, वो था 180 ग्राम। अब देखो ग्राम है, लेकिन मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। तो जब तक ये किलोग्राम नहीं होगा, ये मैस कैसे होगा। तो इसको किलो बनाने के लिए हमने फिर वही काम करना है, पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट है ना, इसको 3 वैल्यू आगे लेके जाना है। तो ये देखो 1 2 3, तो कहाँ पे आ रहा है, 1 के आगे, तो हमने वही लिखा है ना 81.0। तो ये लास्ट पे जो 0 आता है, फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती पॉइंट के बाद, तो हमने यहाँ पर सिंपल के ऐड कर दिया। समझ आया। इस वैल्यू के साथ हमने के कैसे ऐड किया, पॉइंट को 3 दफ़ा आगे लेके मूव करके, जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में ये काम करते थे। ये साइंटिफिक नोटेशन वाला आपने मैथ्स में भी पढ़ा है और फिजिक्स के भी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, ठीक है। हाँ, दूसरी वैल्यू और हमारे पास गिवन थी हाइट की। हाइट है हमारे पास एच, और एच इक्वल टू होता है 12 मीटर, ठीक है। मतलब ये हमें, ये देखो हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है हाइट क्या है, 12 मीटर। तो हाइट को हमने एच से रिप्रेजेंट किया है। अब फाइंड क्या करना था, पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये देखो पोटेंशियल एनर्जी में अब उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। अब ये फॉर्मूला जो है हमने चैप्टर में पढ़ा है ना, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, हमने पूरा ये जो है ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ जो है इसको अखज़ किया था, इसको मेक किया था कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। mgh है ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जैसे काइनेटिक एनर्जी का था वैसे ये पोटेंशियल एनर्जी का। अब हमारे पास 3 वैल्यू होनी चाहिए, mgh, राइट। अब देखिए हमने जो अपना क्वेश्चन सॉल्व आउट किया, जो उसमें पढ़ा, एक तो उसमें हमारे पास m की वैल्यू थी मैस की, और एक हमारे पास h की वैल्यू थी, ठीक है, हाइट की। अब ये g की तो वैल्यू हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन ही नहीं थी। तो ज़रा आप थोड़ा सा रिमाइंड करें अपना चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 5, इसकी थ्योरी में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन की वैल्यू, जो बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी, जो कि 9-10 तक जो है उसकी वैल्यू हम पढ़ते हैं 10, ठीक है। जो कि आपने यहाँ पर अपने वैल्यूज़ में 9th में भी आप जी की जगह पे वैल्यू लगाओगे 10, और 10th क्लास में भी, और उससे आगे जैसे अगली क्लासेस में आप जाओगे ना, तो फिर यहाँ पे आप इसकी वैल्यू एग्जैक्ट जो है 9.8 ही पुट करोगे। चलो वो बात की बात है, उसको हम छोड़ते हैं। अभी आप ये बात याद रखें कि जी की जो वैल्यू है ना, वो आपने अब खुद से लिखनी है, क्योंकि जी की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना, वो होती है 10। तो ये अब आपको आनी चाहिए। तो सिंपल इन तीनों वैल्यूज़ को जो है आपने मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास 21.6 जूल आंसर आ जाएगा। जूल जो है हमने क्यों लगाया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क, इन तीनों का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल। ठीक हो गया। अब जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसमें आ जाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है 1000 किलोग्राम कार मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक और बहुत कॉमन बात है कि ये -1 लिखा हो तो वेलोसिटी होता है, और -2 लिखा हो तो वो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये यूनिट होता है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन 5 सेकेंड। कार ने जो है वो इतने मैस से, इतने एक्सेलरेशन से, ठीक है, 1000 मैस से, 4 एक्सेलरेशन से, 50 मीटर डिस्टेंस से 5 सेकंड में जो है उसने ये सारी चीज़ें कवर की। विच इज़ द पावर जनरेटेड बाय इट्स इंजन। उसके इंजन ने जो पावर फिर जनरेट की ये काम करने के लिए, 5 सेकंड्स के अंदर जो काम हुआ, 50 मीटर उसने डिस्कवर किया 4 एक्सेलरेशन के साथ, और कितना उसके अंदर मैस था, 1000 किलोग्राम, ठीक है। तो अब वो बताना है कि उसमें जो इंजन का काम था, इंजन ने जो इसके ऊपर दारोमदार किया, जनरेटेड की पावर, वो क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल हमने अपनी स्टेटमेंट को डाटा, गिवन डाटा के फॉर्म में कन्वर्ट आउट कर लिया। इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ गिवन थी। एक देखें, ये मैस गिवन था 1000 किलोग्राम, वो लिख लिया। एक एक्सेलरेशन गिवन था, एक डिस्टेंस गिवन था, और एक टाइम गिवन था, और एक ये भी क्लियरली हमें पता चल गया हमने फाइंड आउट क्या करना है, पावर,
ठीक है, तो हमने लिख दिया जी, हमने पावर फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन पे चले गए, तो सोल्यूशन पे पावर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो फोर्स होनी चाहिए। तो फोर्स एफ तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्सेलेरेशन भी है और मैस भी है। तो बेटा मैस और एक्सेलेरेशन की मदद से हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 1000 कहाँ से आया, स्टेटमेंट में गिवन है। 4 कहाँ से आया, स्टेटमेंट में गिवन है। एम ए को मल्टीप्लाई करें मैस और एक्सेलेरेशन को, आपके पास आ जाएगा 4000 और एफ का जो है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो हमने यहाँ पर एन पुट कर दिया, तो एफ आ गया हमारे पास। अब हम मूव करते हैं अपने वही फॉर्मूले के ऊपर जो हमने बहुत दफ़ा यूज़ किया है, वर्क का फॉर्मूला, तो वो हमारे पास होता है एफ एस। ठीक है, अब एफ एस मतलब फोर्स और स्पीड यानी कि डिस्टेंस। तो अब एफ हमारे पास आ गया 4000 और एस जो है डिस्टेंस वो हमारे पास क्या था 50 मीटर। तो 50 लिख दिया। अब डब्ल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो, डब्ल्यू फाइंड करना था हमने, तो डब्ल्यू के लिए हमें एफ चाहिए था। तो एफ से फिर हमने एम ए से एफ फाइंड किया है। अब एफ से हम डब्ल्यू फाइंड कर रहे हैं। एफ एस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया 2 लाख। ठीक है, 2 लाख आ गया। अब ये देखो पॉइंट इधर है, इसको मूव करो ज़रा आगे तक, कहाँ तक जाता है, 1 2 3 4 5, कितने टाइम गया, 5 टाइम। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे ये वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, 2.0 मल्टीप्लाई 10⁵। ये 10⁵ कहाँ से आई, ये हमने ये वाले एंडिंग पॉइंट को 5 टाइम आगे मूव किया है। और अब हमें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जो यूनिट, वो हमने जॉल ऐड कर दिया, सिंपल। तो ये हमने जो है वो एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो एग्जैक्ट जो है हमने इसमें फाइंड आउट करना था पावर। ठीक है, अब देखो पावर फाइंड आउट करने के लिए हमें W/T, ये देखो बस इतना सा देखें, अगर आप पावर का फार्मूला होता है W/T। तो हमें क्या, हमारे स्टेटमेंट में W गिवन था, W नहीं था गिवन, हमने सोचा W का फार्मूला होता है FS। तो अब S तो हमारे पास है फॉर्मूला गिवन डाटा में, तो क्या F है हमारे पास, F तो नहीं था। फिर हमने सोचा F किसके इक्वल होता है, F इक्वल होता है MA के। तो हमारे पास हमारी स्टेटमेंट में MA था, तो हमने MA से F फाइंड किया, फिर F से W फाइंड आउट किया, फिर W को पुट करेंगे P में, P के फॉर्मूले में। तो फिर अब W से हमने क्या फाइंड आउट करना है, पावर। तो W की वैल्यू है 2 × 10⁵/5। ठीक है, अब ये आप 10⁵ भी लिख सकते हैं, और बेहतर है आप इसके जगह पे सिंगल वैल्यू सिंपल वाली ही लिखें, 2 लाख। तो 2 लाख को 5 पर डिवाइड करो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और सिंपली अगर आप कैलकुलेटर की मदद से भी करोगे ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, 2 इसके साथ ये जो है ना EXP, ये लिखा हमने, और हमारे पास क्या था 5, तो हमने 5 पुट कर दिया। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे हम 5 के साथ, तो ये देखो आपके पास आंसर आ गया 40,000। क्या आंसर आ गया, 40,000। अब ये देखो आपके पास जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे है, एंडिंग पॉइंट में। इसको मूव करेंगे कितने टाइम आगे जाएगा, 1 2 3 4 टाइम आगे आना है। तो हमने इसके यहाँ पे लिख दिया 10⁴। अब देखो जब हम इसको आगे करेंगे ना 4 टाइम, तो हमारे पास जो इसका आंसर है ना वो यहाँ तक आएगा। अब सिंपली अगर देखो, अगर हम 2 लाख तक 20,000 2 लाख था, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड करना 5 के साथ, तो आपके पास, हाँ ठीक है, आपके पास ये आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट आ रहा है ना, हमें ये 4 के यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब ये पॉइंट हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या किया है, मेरा ख्याल है यहाँ पे गलती है, क्योंकि कैलकुलेटर ने जो हमें आंसर प्रोवाइड किया है ना वो 40,000 प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर अगर हम लिखें 40,000, ठीक है, अब 40,000 आ गया। अब इसके ज़रा पॉइंट, ये मेथड छोड़ दें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट है ना, आगे लेके जाओ, 1 2 3 4 आ रहा है। तो हम इस जगह पे लिख सकते हैं, हम इस जगह पे 3 ही ऐड करते हैं, क्योंकि हमें जो आंसर है उसमें किलो चाहिए। तो हम पॉइंट को सिर्फ 3 टाइम मूव करेंगे, 1 2 और 3। 4 × 4 नहीं, फिर 40 आएगा। ये देखो ये 3 0 हमने 1000 में कन्वर्ट कर लिए, यानी कि इसकी पावर 3 लिख दी, और ये 40 हमने एज इट इज़ लिखा रहने दिया। और देखो 40 वैसे लिखा रहने दिया, और 10⁵ किसकी इक्वल होती है, किलो के, क्योंकि किलो में 3 0 होते हैं ना, तो इसलिए हम 10⁵ जहाँ पे किलो पुट कर सकते हैं। तो पावर का जो है वो यूनिट होता है वॉल्ट, तो इसलिए हमने इसके यहाँ पे वॉट लिख दिया। ये गलत लाइन्स थी, ठीक है, ये मुझे वो गलत मिली, मैंने फाइंड आउट की, लेकिन ये अब आपको समझ आ गई ना। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 40,000 बचेगा। फिर आपने 3 टाइम इसको मूव करना है, क्योंकि आंसर में लिखा हुआ है किलो, तो किलो की पावर बनाने के लिए हमें 10⁵ चाहिए। तो 10⁵ जब फिर हमने डायरेक्ट किलो लिख दिया।
ठीक है। तो इसके साथ हमने एग्जाम्पल सॉल्व आउट कर लिए हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा न्यूमेरिकल्स जो है, एक और एग्जाम्पल थी लेकिन उसमें जो वो इतनी खास नहीं थी, इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा वो मैं ना आपको जो है समझाऊँ, लेकिन जो ये 5 एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल्स नंबर 1 की बात करते हैं बेटा। ये भी वही जो हमने एग्जाम्पल्स में काम किया है, सारा का सारा वैसे ही जो है आगे हमारी एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अच्छा जी, आ फोर्स ऑफ 20 एंड एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60, जो एक एंगल है वो 60 डिग्री है हमारे पास, जो फोर्स है वो है 20 न्यूटन। टू द हॉरिजेंटल इज यूज टू पुल अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर। हाउ मच वर्क इज डन। एक तो हमने इसमें वर्क जो है वो फाइंड आउट करना है। जो इसमें डिस्टेंस है बेटा वो 3 मीटर है, जो एंगल है वो 60 है, जो फोर्स है वो 20 है। ठीक है, तो अब हमने सिंपल ये बता देना है कि एक फ्लोर पर जो है वो हमें जाने के लिए, एक बॉक्स को ले जाने के लिए हमें कितना जो है वो फिर वर्क डन करना पड़ेगा। ऑलराइट, जो चीज़ें गिवन है उसका गिवन डाटा में लिख लिया हमने। फोर्स गिवन है, एंगल गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और इसके साथ हमें ये भी पता है कि हमने वर्क फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये देखो लिखा हुआ ना हाउ मच वर्क इज़ डन, तो हमने वर्क फाइंड करना है। अब उसके बाद हमें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या है। वर्क का फॉर्मूला हमने 1000 दफ़ा पीछे जो अपनी जो है एग्जाम्पल सॉल्व आउट किए हैं उसमें पढ़ा है एफ एस। तो मैंने शायद आपको ये बात बताई थी कि एस और डी का यही मतलब स्पीड और डिस्टेंस। तो चाहे आप यहाँ पे एस लिखो चाहे डी लिखो, उसका यही एक ही मतलब है कि हम सेम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो हमने इसी मेथड से की थी, W=FD। अब कोस थीटा लिखेंगे साथ, क्योंकि हम एंगल की बात कर रहे हैं। तो थीटा हमारे पास क्या है 60, सारी वैल्यू, एफ हमारे पास 20 था, डी हमारे पास 3 है, और कोस 60 हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.5। सिंपल, आपने कोस 60 कैसे फाइंड करना है, ये कोस प्रेस करें, इसके साथ 60 लिख दें कैलकुलेटर पे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 30 जूल। राइट, और जी ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं बेटा। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन्स। If the work done is 20 joule, find the angle which the force makes with the direction of motion of the body। अब इसमें हमने एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि कितना एंगल लगा था बॉडी को डायरेक्शन चेंज करके मोशन करने में। ठीक है, अब ये देखो एक बॉडी ने जो मूव किया कितने डिस्टेंस पे, 5 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो एक हमारे पास 5 मीटर गिवन हो गया डिस्टेंस का। दूसरा उन्होंने जो किया फोर्स, जिस पे फोर्स लगी वो 8 न्यूटन लगी। ठीक है, और वर्क डन जो हुआ वो 20 जूल का हुआ। अब हमें पता है अभी भी हमने जो न्यूमेरिकल नंबर 1 फाइंड आउट किया उसमें हमने फॉर्मूला लगाया था एफ डी कोस थीटा। तो अब एफ भी है हमारे पास, डी भी है, और कोस थीटा जो है वो हमारे पास नहीं है, और डब्ल्यू की वैल्यू भी है। अब देखो यहाँ पे तो हम अपने न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं गिवन डाटा पे। फोर्स एफ 8 न्यूटन है, डिस्टेंस डी 5 मीटर है, और वर्क डन हमारे पास 20 जूल है, यानी नहीं 20 जूल है। ऑलराइट, फाइंड क्या करेंगे, एंगल क्या है हमारे पास थीटा। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएं W=FD कोस थीटा, क्योंकि हम थीटा की बात करें तब हम थीटा भी ऐड करते हैं। अब ये देखो हमारे पास ये तीनों वैल्यू गिवन है, लेकिन ये कोस थीटा गिवन नहीं है, तो ये कोस थीटा मैंने यहीं पे लिखा रहने दिया, और W भी यहीं पे। अब देखो ये FD पहले कोस के साथ था, तो ये अब W के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। FD यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ये सारी वैल्यू, तो ये सारी वैल्यू W के नीचे आ जाएगी, फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाएगी। आपस में ये मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन W के साथ ये डिवाइड होगी। W की वैल्यू ऐड की 20, F की वैल्यू 8 है हमारे पास, D की वैल्यू 5 है, 8 5 40 आ जाएगा, 20 को 40 पे डिवाइड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। अब ये देखो कोस यहाँ पे है ना, तो जब वो इस तरफ आएगा इक्वल के राइट साइड पे आएगा, तो वो इधर से इधर आने में इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे वो कोस थीटा है, यहाँ पे आके वो कोस इन्वर्स हो जाएगा। अब कोस इन्वर्स फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, शिफ्ट प्रेस करें, साथ ये कोस प्रेस करें, तो ये देखें आपके पास ये पहले से वैल्यू लिखी हुई थी, शिफ्ट प्रेस करें साथ कोस प्रेस किया, तो आपके पास आगे कोस इन्वर्स किस वैल्यू का फाइंड करना है हमने, 0.5 का, 0.5 ऐड करें तो आपके पास वैल्यू आ गई सिंपल 60। तो आपके पास थीटा क्या होगा, एंगल 60 डिग्री। ऑलराइट, न्यूमेरिकल नंबर 3 है बेटा हमारे पास, एन इंजन राइजेज 100 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट of 80 मीटर इन 25 सेकेंड्स, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। सेम जो है अब हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 5 की है ना,
वैसे ही हमने अब इसमें पावर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें हाइट भी गिवन है और यहाँ पर हमें टाइम भी गिवन है, ठीक है। तो चलें जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं और हमें मैस भी गिवन है। मैस आ गया हमारे पास 100 किलोग्राम, हाइट आ गई 80 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं जी अब इस शीट पे। तो यहाँ पे टाइम हमारे पास 25 सेकंड है। ये तीनों चीज़ें हमें न्यूमेरिकल में गिवन थी और उन्होंने भी बता दिया था आपने पावर फाइंड करनी है, ठीक है। अब पावर फाइंड आउट करनी है हमने। अब ये देखो ना, अगर एक इंजन जो है वो 1000 किलोग्राम वाटर को जो है हाइट पे, कितनी हाइट पे जा रहा है 80 मीटर पे, और कितने सेकंड्स में 25 सेकंड्स में, तो फिर उस पर जो पावर लगेगी इंजन को, कितना इंजन को वर्क करना पड़ेगा, कितनी पावर में, वो हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, P = W/T। अब ये W जो है आपके पास है नहीं ना, आपके पास W नहीं है, तो हमने W के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने FD का फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया। अब पोटेंशियल एनर्जी का एक तो आप दो हिंट रख सकते हो, एक तो पावर की बात हो रही है तो आप ये जो है एक लगा कह सकते हो, अपने माइंड को हिंट दे सकते हो कि हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है। दूसरी ये कि अगर आप अपनी स्टेटमेंट के ऊपर गौर करो तो एक आपके पास जो है वो M गिवन था, एक H गिवन था, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, तो यही वैल्यू गिवन थी ना, जो वैल्यू हमें गिवन होती है उसी के थ्रू हमने फॉर्मूला ऐड करना होता है। तो M की वैल्यू भी हमें गिवन है 100, H की वैल्यू भी हमें गिवन है 80 और G की हमें पता है, हमने वैल्यू खुद याद करनी होती है। तो G की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है। मैंने पहले ये बता दिया कि G की वैल्यू आपने याद करनी है, वो 10 होनी चाहिए आपके पास। 100 को 10 पे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 1000 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 80,000 को 25 पे डिवाइड करो तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 3200। और पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट, तो ये हमने W लिख दिया क्योंकि W जो है उसको वॉट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, इजी था ना। चलिए जी, न्यूमेरिकल नंबर 4 पे मूव करते हैं। बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है अ बॉडी ऑफ मैस 20 किलोग्राम इज एट रेस्ट, ठीक है। एक बॉडी जिसका मैस क्या है 20 किलोग्राम, वो रेस्ट की हालत में है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 40 न्यूटन है, ठीक है। और उसने जो काम करना है मतलब कितने वक्त तक, वो क्या है 50 सेकेंड्स का, 5 सेकेंड्स का, ठीक है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड आउट क्या करना है हमने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम, कि 5 सेकेंड्स के बाद जो उसके बॉडी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी लगेगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, अच्छा जी, चीज़ें गिवन क्या है हमें, बेटा मैस गिवन है 20 किलोग्राम, फोर्स गिवन है 40 न्यूटन, टाइम गिवन है हमारे पास 5 सेकेंड्स। ऑलराइट जी, तो अब फाइंड आउट क्या करना था हमने, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हम सोल्यूशन पे जाएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली जो फॉर्मूला था ना वो था 1/2 mv², ठीक है। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना पीछे, थ्योरी में भी पढ़ा है और एक एग्जाम्पल भी सॉल्व की थी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। अब अगर हम इस फॉर्मूले को गौर से देखें तो इसमें एक तो हमारे पास M चाहिए हमें और एक V चाहिए। तो क्या हमारे पास अपने न्यूमेरिकल में कहीं पे हमने V पढ़ा है गिवन डाटा में, तो M तो है तो V तो नहीं है, ठीक है। तो अब M भी है F भी है, तो हम जो है वो अब V फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम M F से A फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि A होगा हमारे पास तो हमें आसानी होगी V फाइंड करने में। तो अब जो दो वैल्यू गिवन थी वो एक F की गिवन थी और एक M की गिवन थी, तो हमने सोचा इससे हम फिर A फाइंड कर लेते हैं। अब देखो M जो है वो A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, F के साथ जाके आ जाएगा डिवाइड। तो F की वैल्यू 40 गिवन है, M की वैल्यू 20 गिवन है, 21 = 20, 22 = 40, तो 2 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन A आएगा। और अगर हम उसकी मोशन की इक्वेशन देखें फर्स्ट वाली, अब ये हम क्यों पुट कर रहे हैं, ये हमें V, इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें V मिलेगा, ठीक है। हमारे पास V होगा तो हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे ना। तो V फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें F और M चाहिए था, और F और M जो था हमें स्टेटमेंट में गिवन था, तो वहीं से फिर हमने A फाइंड किया। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और इससे हरकत की पहली मसावात, और इससे हम क्या करेंगे, अब V फाइंड आउट करेंगे। तो VF = VI + AT। VI से मतलब है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो वो उन्होंने कहा था ना कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, ये देखिए ये इज एट रेस्ट। तो रेस्ट से मतलब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी 0, प्लस A हमने अभी भी फाइंड किया वो 2 है, और T हमें पता है 5 सेकेंड्स है। तो बेटा 2 × 5 = 10 आ जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब सिंपली हम आ जाएंगे अपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पे, 1/2 है मीटर V², ये फार्मूला में आता है।
एम की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20 और वी अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 10, तो वी का स्केयर है तो वो हो जाएगा 100। ठीक है, 100 को आपने 2 1 से 2 2 10 से 20, 100 को 10 पे मल्टीप्लाई करो 1000 आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है यूनिट क्या होता है, जूल, तो हमने इसके साथ जूल ऐड कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं आपके इस चैप्टर के, तो बहुत ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल्स हैं। मेरा ख्याल है अभी तक जो हमने 5 चैप्टर पढ़े हैं ना, जो स्टडी की है, तो मुझे तो ये 5 वाले चैप्टर के ज़्यादा आसान जो है आपके न्यूमेरिकल्स लगे हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है अ बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ये सेम टू सेम हमने ऐसे एक एग्जांपल भी जो है वो सॉल्व की है कि वहाँ पर हमें जो बॉल का मैस था वो 160 ग्राम था, उसको एक कितनी हाइट से जो है नीचे की तरफ फेंका गया है, वो 20 मीटर है। उसमें फाइंड आउट क्या करना है हमने, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बस ये चीज़ 4 चीज़ें हैं उसकी। हमारे पास मैस भी गिवन है, हमारे पास हाइट भी गिवन है। तो एम एच गिवन हो तो जाहिर सी बात है जब एम और एच गिवन होंगे तो हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी होती है, क्योंकि उसमें ही एम एच की वैल्यू लगती है। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उन्होंने खुद भी बता दिया पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, एम जी एच। ये देखिए मैंने लगाया हुआ है सोल्यूशन में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा एम जी एच। एम की वैल्यू हमें पता है 0.16, लेकिन आपकी स्टेटमेंट में जो है वो ये देखो, मैंने आपको एक ये पार्ट नहीं समझाया। आपकी स्टेटमेंट में जो मैस की वैल्यू दी गई है ना वो 160 ग्राम दी गई है, लेकिन आपको पता है ना मैस की वैल्यू जो है वो ग्राम नहीं होती, वो क्या होती है, किलोग्राम होती है। तो इसको किलोग्राम बनाने के लिए हम इसको इस पॉइंट को, एंडिंग पॉइंट को 3 टाइम मूव करेंगे, 1 2 3। तो ये 1 के बाद पॉइंट आएगा ना, तो फिर हम इसको किलोग्राम बनाने के लिए क्या लिखेंगे, 0.16 किलोग्राम। ये 7 किलो भी ऐड होगा। ठीक है, 160 को किलो बनाने के लिए हमने, और इसका एक और भी तरीका है, अगर आपको ये पॉइंट वाला सीन समझ नहीं आता तो आप 160 जो गिवन वैल्यू होती है ना उसको 1000 पे डिवाइड कर लिया करो। ये देखो आंसर आ गया 0.16। इतना खपने की जरूरत नहीं है आपको पॉइंट वाला मुझे ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए मैंने वो मेथड बता दिया। ये भी आप 1000 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 0.16 आंसर आ गया। क्वेश्चन में पुट करेंगे एम जी एच में एम की वैल्यू 0.16 है, जी की वैल्यू हमें पता है वो 10 हमने खुद से लिखनी होती है, और एच हमारे पास 20 है। इन तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 32। और जोल कहाँ से आया, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है, इसलिए हमने खुद से जो है वो साथ जोल भी ऐड करना है, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथ यूनिट का लिखना। ठीक है, अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 6 की बेटा बात करते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है 0.14 kg बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, उसके अब जो वी आई होगी ना इनिशियल वेलोसिटी वो होगी 35 मीटर, और उसका जो 35 मीटर, ये गलत लिखा हुआ है, 35 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से, क्योंकि ये वेलोसिटी का यूनिट है ना, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। अब हमने उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, एज फाइंड करना है, वेलोसिटी उसकी 35 है और मैस उसका 0.14 है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें जो है बात की गई है हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड करना है। अच्छा जी, हमें पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। मैस हमने लिख लिया 0.14 kg, इनिशियल वेलोसिटी लिख लिया हमने 35। अब क्योंकि जब इनिशियल बताई गई है तो हमें पता चल जाएगा अब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि आप खुद सोचें जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन होती है तो वहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में होती है, 0 पे होती है। तो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताई गई तो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो रेस्ट पे होगी और वो 0 होगी। तो हमने ये खुद से लिखना है कि इसकी वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी, 0, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 35, और इसमें आपके पास मैस क्या है 0.14। अब इसमें फाइंड आउट क्या करना था, हाइट। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें हमने हाइट फाइंड करना था। अब अगर आप मूव करें हरकत की जो मसावातें हमने पढ़ी थी, यानी कि जो इक्वेशंस पढ़ी थी मोशंस की, उसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी कहीं पर हमने एज का वर्ड नहीं देखा, उसमें थर्ड वाली इक्वेशन पे भी हमने कहीं पे एज का वर्ड नहीं देखा, लेकिन बिकॉज जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी ना उसमें हमने 2s का वर्ड पढ़ा था। मतलब हमारे पास स्टेटमेंट थी वो इक्वेशन की, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वो थी हमारे पास 2s इक्वल वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। सेकेंड कह रही हूँ, थर्ड। ठीक है, सॉरी, ये थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास। ठीक है, और अब इस पे हमने जो है s की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे GH।
ठीक है, एच की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, जी एच कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास एच की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट करनी है, तो थोड़ा सा माइंड लगाने के बाद याद आ गया कि हम जो है देखो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है और हमने एच भी फाइंड करना है। तो इन तीनों का जो कनेक्शन था, जो एक रिलेशन है, वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में ही बनता है। ठीक है, तो ये वाली हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ऐड कर दी है। 2gh इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई, वी एफ मतलब फाइनल, वी आई मतलब इनिशियल। ठीक है, ये एच यहीं पे रहेगा, ये 2gh के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये वेलोसिटीज़ के साथ जा क्या हो जाएगा, डिवाइड, इसलिए हमने इसको जो है इसके साथ नीचे लिख दिया है। अब इन सब की आपने जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देनी है बेटा। ये देखें, वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी वो हमारे पास 0 थी, वी आई हमारे पास 35 है और जो मैस है वो हमारे पास 0.14 है। सेम आपने ऐसी जो है उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, वी एफ की जगह पे 0, वी आई की जगह पे 35, 2 ऐसे लिखा। अब जी जो है उसकी जगह पे मैंने -10 ऐड किया है। अब हमने इसमें बेटा -10 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करो तो यहाँ पे लिखा था दिस बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी से जो बॉल थी वो अपवर्ड की तरफ जो है वो वर्टिकल साइड पे जो है वो फेंकी गई। ठीक है, थ्रो की गई, फेंकी गई। तो जब ऊपर से नीचे आती है ना, फॉर एग्जांपल ये हम कह देते हैं ये हमारा अर्थ पार्ट है, ठीक है, ग्राउंड पार्ट, और ये स्काई है, ठीक है, आसमान है हमारे पास। जब यहाँ ऊपर से गेंद नीचे को डाउनवर्ड की तरफ आती है ना, तो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। जब हम ग्राउंड लेवल से ऊपर स्काई आसमान की तरफ लेके जाते हैं, तब हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो माइनस में होती है, नेगेटिव में होती है। ठीक है, तो अब जो है हमने उसकी नीचे ज़मीन से लेके ऊपर आसमान तक या नीचे वाली जो है, नीचे से ऊपर वाली जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है। देन अब हम जी की जो वैल्यू है वो माइनस में लगाएंगे। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ख़त्म हो जाएगा। 35 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आएगा 1225, और ये वाला जो माइनस है वो हमने एज इट इज़ लिखा। अगर ये माइनस वैल्यू के अंदर होता है स्क्वायर उसको ख़त्म कर देता है। अब ये बाहर था, इसको हम बाहर लिखेंगे। 2 10 20 और इसके साथ भी माइनस है। अब दो वैल्यूज़ के साथ माइनस है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप 1225 को 20 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 61.25 मीटर। मीटर कहाँ से आया, क्योंकि वो एच की यूनिट होता है, एच का यूनिट होता है मीटर, तो हमने उसके साथ उसका मीटर लगा दिया। ये हमारा जो है न्यूमेरिकल नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। बेटा बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, अ गर्ल इज स्विमिंग ऑन अ स्विंग एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग शी इज़ 1.2 मीटर। ठीक है, सबसे उसका जो लोएस्ट पॉइंट है स्विमिंग का वो क्या है, स्विंग का वो है 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कहाँ से, ग्राउंड से जो सबसे लोएस्ट स्विंग पॉइंट है वो क्या है, 1.2 मीटर। एंड एट द हाइएस्ट पॉइंट शी इज़ 2 मीटर। 1.2 मीटर सबसे लोएस्ट है और सबसे हाईएस्ट जो है वो 2 मीटर है। ठीक हो गया, फ्रॉम द ग्राउंड, दोनों ही, ये लोएस्ट पॉइंट भी ग्राउंड से है और हाईएस्ट पॉइंट भी ग्राउंड से है। व्हाट इज हर मैक्सिमम वेलोसिटी एट एंड वेयर। अब बताना है हमने उसकी सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी कहाँ पर होगी, क्या, और वेयर से मुराद ये है कि क्या वो लोएस्ट पॉइंट पे होगी या फिर वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। एक ये भी बात बतानी है और एक हमने ये भी बतानी है कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कितनी। ठीक हो गया, तो ये न्यूमेरिकल है हमारा। अब इसमें हमने गिवन डाटा लिखना है, तो गिवन डाटा लिखते हो ना हमने ये ध्यान रखना है, ये देखो हमें हाइट ऑफ लोएस्ट पॉइंट की हाइट को एच आई से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि इनिशियल से, वो होगी 1.2 मीटर। अब हाइट ऑफ जो हाईएस्ट पॉइंट है ना उसको मैंने एच एफ से जाहिर कर दिया। एच एफ मतलब फाइनल हाईएस्ट। ठीक है, आई जो है वो इनिशियल को यानी कि लोएस्ट को, एफ जो है वो फाइनल यानी हाईएस्ट को रिप्रेजेंट करेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर और इसकी वैल्यू है 1.2 मीटर। अब चेंज इन हाइट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चेंज इन हाइट आपने खुद फाइंड करनी है। चेंज इन हाइट यानी कि किसी भी चीज़ में आपने जब चेंज फाइंड आउट करना है ना, तो अपने एक को दूसरी से माइनस कर देना। तो अब इसका फॉर्मूला है एच इक्वल एच एफ माइनस एच आई। एच एफ की वैल्यू आपके पास 2 है और एच आई की वैल्यू आपके पास 1.2 है, दरमियान में माइनस है, तो यहाँ पे हमने माइनस ऐड कर दिया। 2 में से 1.2 ऐड करो, माइनस करो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.8 मीटर। क्लियर हो गया, ये हमने जो है जो चेंज इन हाइट भी फाइंड आउट कर लिया है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम वेलोसिटी। सोल्यूशन पार्ट पे आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने अपने चैप्टर में जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, उसमें हमने ये बात जो है वो क्लियर की थी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, कंजर्वेशन का जो कानून है वो हमें ये बताता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो सकती है या होती है।
तो हमने बी ई इक्वल के ही किया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों के फार्मूला सिंपल आपने ऐड कर देने हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिख दिया और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख दिया हमने, ठीक हो गया। अब ये देखो यहाँ पर भी एम है, इस साइड पे भी एम है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो है वो मैंने क्या किया, ये वी स्क्वायर यहीं पर रह गया। अब ये वाली चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ये देखो यहाँ पर पीछे हमारे पास क्या बचा, जी और एच। यहाँ पर हमारे पास पीछे क्या बचा, 1/2 और वी स्क्वायर। हमने एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है, वी फाइंड करना ना, तो वी हम यहीं पे लिखा रहने देंगे। ये जी एच भी यहाँ पे, ये 2v से डिवाइड हो रहा है, तो ये जब डिवाइड होगा तो इस वैल्यू के साथ आके आ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि हम इसके साथ लिख देंगे। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, बस इनकी डायरेक्शन चेंज किया। वी स्क्वायर पहले लिख दिया और 2gh बाद में लिखा। लेकिन हमें वी स्क्वायर तो फाइंड नहीं ना करना, हमने तो वी फाइंड करना है। तो दोनों तरफ जो है वो हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और इसके ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब हमें पता है हमारे पास जी की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, और एच हमें क्या गिवन है, ये देखो जो चेंज इन एच आया ना, मतलब हाइट इन चेंज इन हाइट, वो क्या है 0.8। तो ये एच पे आपने 0.8 की वैल्यू लगा देनी है, जो आपके पास एच आया है, ना इनिशियल हाइट और ना ही फाइनल, यानी कि ना ही लोएस्ट पॉइंट ना ही हाईएस्ट पॉइंट, जो दोनों को मिला के जो उनका चेंज आया ना वो लिख देना, वो है 0.8, ठीक है। और इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है ना, यानी कि 4 जा 16, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर को कैंसिल करके पीछे क्या आ जाएगा 4। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमने जो है वो इसकी वेलोसिटी फाइंड कर ली। और इसकी अगर बात करें, बस ये हमारा सॉल्व हो गया। कहाँ पे होती है इसकी हाईएस्ट वेलोसिटी, वो होती है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 8 है बेटा हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 8 की अगर बात करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है अ पर्सन पुश द लॉन मूवर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45। फोर्स कितनी है 50 न्यूटन, एंगल कितना है 45 विद द हॉरिजेंटल इफ द मूवर इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। जो मूव करने वाला ना मशीन को कह लें, वो कहाँ से मूव कर रहा है, कितने डिस्टेंस है 20 मीटर से, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन, क्या फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, जैसे स्टार्टिंग वाले न्यूमेरिकल फाइंड आउट किए थे, जहाँ पे हमें फोर्स चाहिए होती है, एंगल चाहिए होता है, डिस्टेंस चाहिए होता है, और फाइंड क्या करना होता है डब्ल्यू। सिंपल डब्ल्यू वाला फार्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू का एफ डी कोस थीटा, और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बस हमने उसका जो पर्सन जो उसको मूवर को कर रहा है, लोन में मूव कर रहा है ना, वो एक कह लो कि ट्रॉली टाइप बनी होती है मशीन, वो उसको फोर्स करने के लिए क्या कर रहा है, कितनी फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन, ठीक है। और एंगल कितना बन रहा है 45 का, और डिस्टेंस कितना उसका 20 मीटर का। और फाइंड क्या करना है हमने, वर्क डन। अपने गिवन डाटा पे आ जाते हैं। गिवन डाटा में बेटा हमारे पास जो वैल्यू है वो है फोर्स एफ हमारे पास 50 न्यूटन है, थीटा हमारे पास 45 है, डिस्टेंस डी हमारे पास 20 मीटर है। फाइंड आउट क्या करना है हमने, डब्ल्यू का हमें फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले से हमने बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व आउट कर लिए हैं। तो एफ की जगह पे 50 डाल दें, डी की जगह पे 20, कोस थीटा के आपके पास 45, कोस 45 कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें, आपके पास आंसर आएगा 0.7071। अब इन तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 7071 जूल। जूल क्यों आया, क्योंकि वर्क का जो है वो यूनिट होता है। आगे नहीं समझ, वही था आसान, जैसे हम शुरू से इसके एग्जाम्पल्स भी हमने किए हैं और अब इसका न्यूमेरिकल भी हमने काफ़ी कर लिए हैं। अब बेटा न्यूमेरिकल नंबर जो है हमारे पास 9, उसकी बात करते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द वर्क डन। क्या करना है आपने, कैलकुलेट द वर्क डन करना है। अब इसमें 2 स्टेटमेंट थी, सबसे पहले हम पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, पुशिंग अ 5 किलोग्राम बॉक्स अप अ फ्रिक्शंस इन इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर, ठीक है, अलोंग विद द मेक्स एन एंगल। अब देखो एक आपके पास मैस आ गया 50 किलोग्राम, डिस्टेंस आ गया आपके पास 10 मीटर, और एंगल आपके पास आ गया 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल के, कहाँ किसके साथ, हॉरिजेंटल प्लेस के साथ। अब यही चीज़ें थी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है। अब ये ट्रायंगल है ना, इसमें जो डिस्टेंस है आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हॉरिजेंटल का, जिसको हम हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 मीटर, और वहाँ पर एंगल हमारा क्या बन रहा है 30। और इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना था, इसका वर्क डन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो, चलो डायग्राम में बाद में समझाती हूँ, पहले ये चीज़ें समझा दूँ। मैस है हमारे पास 5 किलोग्राम, डिस्टेंस है हमारे पास 10 मीटर, और एंगल है हमारे पास 30। इतनी तीनों चीज़ों का हमें पता है। और हमें ये भी पता है जब 30 की बात होती है तो हमने एंगल लगाना होता है
कोज वाला फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। तो सिंपल W का फॉर्मूला होता है W=F×D, ठीक है। अब थीटा की बात हो रही है एंगल की, तो हम यहाँ पे जो है वो cos थीटा लगाएंगे। अब यही जो है मैंने इसी वजह से डायग्राम बनाई है। अब ये देखो वर्क डन से मुराद ये है, फोर्स से मुराद ये है कि हमने ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब अगर आपका जो न्यू सिलेबस आया ना मैथमेटिक्स का, उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 6 पढ़ा है ना हमने, वो सारे का सारा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पढ़ा है, ठीक है। मैंने अपने चैनल पे उसकी वीडियोस भी अपलोड की हैं। अगर आपने लेक्चर में कोई हेल्प लेनी हो तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने साइन कोस टैन के बारे में बहुत जो है वो डिटेल में जाके पढ़ा है, ठीक है। अब वहाँ पर हमें पता होता है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की बात हो रही हो ना, तो हमने साइन लगाना है। क्या लगाना है? जब परपेंडिकुलर यानी ये ए और सी की बात हो तो हमने कौन सा एंगल लगाना है? साइन लगाना है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी वर्क डन फाइंड आउट करना है, और हमारे पास जो है डायमीटर वो गिवन है डिस्टेंस, तो इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन लगाएंगे, कॉस नहीं लगाएंगे, ठीक है। बस ये डिफरेंस आया इसमें। तो पहले जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पर हमने कॉस लगाया, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? साइन लगाएंगे। एक ये बात थी, और एक ये बात थी F=D है, लेकिन F का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? F का फॉर्मूला होता है ना ma, F=ma। तो ये a को हम एक्सेलेरेशन भी बना सकते हैं, और जहाँ पर हमें इसका ग्रेविटी की बात कर रहे होते हैं ज़मीन की, तो वहाँ पर हम इसे यहाँ पे g भी पुट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारा थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा जी, F की जगह पे आपने mg लगा दिया, और जो है साइन थीटा आ गया आपके पास। अच्छा जी, अभी जो है ना हम ये F फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। F का फॉर्मूला होता है हमारे पास F=mg, लेकिन अब एंगल की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे एंगल भी पुट कर दिया। m की वैल्यू 5 है, g की वैल्यू हमें पता है वो 10 होती है। साइन थीटा क्या है? 30। तो साइन 30 क्या होगा आपके पास? 0.5, सही है। कॉज 60 पे होता है 0.5, और साइन 30 पे होगा 0.5। अब इन तीनों वैल्यू को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी 25 जूल। लेकिन वो किसकी आई है? फोर्स की आई है। हमने फाइंड क्या करना था? वर्क डन। तो ये सिंपली हमारे पास F नहीं था, हमने इस मेथड से F फाइंड किया है। अब F की वैल्यू 25 है, D आपके पास क्या था? D था 10। तो 25 को 10 पे मल्टीप्लाई कर दो। ये देखें, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं ना। तो हमारे पास हमारी वैल्यू आ गई 250 जूल, ठीक है। ये भी एक पार्ट हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। सेकेंड स्टेटमेंट थी इसकी, लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप टू द इंक्लाइन प्लेन। अब उसको ग्राउंड से जो है हमने वर्टिकली टॉप पे लेके जाना है, यानी कि ग्राउंड से वर्टिकली इस तरह हमने टॉप पे लेके जाना है। तो हमने ये फाइंड आउट करना था। अब देखो साइन थीटा इक्वल h/10 लगाना है आपने, ठीक है। साइन थीटा h/10। अब डिस्टेंस है ना, यानी कि हाइट को डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस पे। तो अब ये a चाहिए, कॉमन फॉर्मूला ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, इसके बारे में चैप्टर में। अब ये इतना सा होता है साइन थीटा इक्वल h/10। ज़्यादा अगर आप लोग इसके बारे में नहीं पता तो ये आप अच्छे से याद कर लें। अच्छा जी, ये देखो हमने फाइंड क्या करना है? एग्जैक्ट हमने इसमें हाइट फाइंड आउट करनी है कि कितनी हाइट से वो उसको वर्टिकल ऊपर टॉप पे लेके जाएगा। तो ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि इसका परपेंडिकुलर कह लो फाइंड आउट करना है। हाइट इधर ही रहेगा, ये 10 एज के नीचे डिवाइड हो रहा है तो साइन के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन 30 हमारे पास 0.5 है, 0.5 को 10 पे मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा एज, ठीक है। लेकिन सेकंड में भी फिर हमने एग्जैक्ट जाके वर्क ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एज नहीं था। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने F फाइंड करना है, सेकंड स्टेटमेंट में आपने एज फाइंड करना है, ठीक है। जब आपके पास एच आ जाएगा तो आप उसको सिंपल वर्क डन के फॉर्मूले में पुट करें mgh वाले में। m की वैल्यू है 5, g की वैल्यू 10 होती है, और h भी हमारे पास 5 है। ये देखें अभी फाइंड किया ना हमने, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 250 जूल। तो देखें जी, ये भी इसका भी आंसर सेम है, और फर्स्ट स्टेटमेंट का भी और सेकंड स्टेटमेंट दोनों का आंसर जो है वो आपके पास 250 जूल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अ बॉक्स ऑफ mass 10 kg इज पुश्ड अप अलोंग अ रैम्प 15 मीटर लॉन्ग विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। इफ द बॉक्स राइजेज अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर हम नई चीज़ पढ़ेंगे जो कि अभी तक हमने अपने न्यूमेरिकल्स में और एग्जाम्पल्स में सॉल्व आउट नहीं थी की। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है? एफिशिएंसी, ठीक है। अब हमें चीज़ें क्या गिवन थी? एक बॉक्स के जो मैस था वो गिवन था 10 kg, उसको पुश करने में जो रैंप लगा कितने लॉन्ग लगा? वो 15 मीटर। तो ये उसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। इफ़ द फोर्स ऑफ, अगर उसके ऊपर जो फोर्स लगी वो कितनी है? 80 न्यूटन। और बॉक्स राइजेज अप हाइट ऑफ, तो वो बॉक्स कितने ऊपर गया, ठीक है, कितनी राइजेज पे गया? वो था हमारे पास 5 मीटर, ठीक है।
व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। अब हमने इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, तो हम अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास m इक्वल था 10 kg, डिस्टेंस d इक्वल है 15 मीटर और फोर्स F इक्वल है 80 न्यूटन, ठीक है। और हाइट हमारे पास 5 मीटर है, ठीक है। ये आपने डिस्टेंस और हाइट में फ़र्क रखना है। डिस्टेंस आपके पास 15 है और हाइट आपके पास 5 है। ये देखो, ये हाइट है आपके पास जो उसको टॉप पे लेगी, राइज किया जितना बॉक्स ने वो क्या 5 मीटर का किया। फाइंड आउट क्या करना था हमने, परसेंटेज एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा जी, सोल्यूशन में सबसे पहले जाएंगे। अब ये नया फार्मूला आ जाता है, लेकिन ये आपने उसमें चैप्टर में थ्योरी में पढ़ा है। न्यूमेरिकल के लिहाज से ये नया चैप्टर है, जो कि फार्मूला जो अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया। इसकी ये आप इंग्लिश लाइन लिख लें, टोटल वर्क आउटपुट, यानी इस जगह पे आप जो मुकम्मल वक़्त लिख सकते हैं। मैं अंदर उर्दू का वर्ड इसलिए बोलती हूँ ताकि हो सकता है कोई वो बच्चा वीडियो देख रहा हो जो कि उर्दू मीडियम पढ़ रहा है। तो ये टोटल वर्क आउटपुट को आप W और UT आउट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये वही ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mgh। आपने लिख दिया। m की वैल्यू 10 है हमारे पास, क्या 10 है, ये देखें मैथ क्या है 10। g की हमारे पास हमें पता है 10 होता है। h हमारे पास क्या है, हाइट 5। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 500। लेकिन किसका, टोटल वर्क आउटपुट का। अब टोटल वर्क इनपुट करना है। आउटपुट हमारे पास 500 जूल आया, अब हमने उसका इनपुट करना है, यानी कि आउटपुट इनपुट लेके फिर हम उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। इनपुट में क्या फ़र्क रखना है, इनपुट में आपने FS वाला फार्मूला लगाना है वर्क डन का, और आउटपुट में आपने पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला लगाना है। बस ये बात याद रखें, ठीक है। ये चीज़ को अच्छे से रट्टा लगा लें, अच्छे से याद कर लें ताकि भूलें ना। अच्छा जी, F की वैल्यू आपके पास 80 है। देखो फोर्स कितनी थी 80, और S आपके पास क्या है 15। S किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। आप S की जगह पे D भी लिख सकते हैं। तो 80 को 15 पे मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 1200 जूल, ठीक हो गया। अब हमारे पास वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट आ गया। अब उसकी परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हम जो हैं वो उनको डिवाइड कर देंगे। 500 को 1200 पे, यानी कि वर्क W आउट को वर्क इनपुट के साथ और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। तो वर्क आउटपुट हमारे पास 500 है, इनपुट हमारे पास 1200 है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ। ये 2 0 कैंसिल, 500 को 12 से डिवाइड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 41.7। और साथ हम ये परसेंटेज ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने ये साथ 100 भी ऐड किया, ये भी एक हिंट है। और वैसे भी हम परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करने हैं, इसलिए भी इसके साथ हम जो है वो फीसद यानी कि परसेंटेज का साइन ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बेटा मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बात की गई, अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर इन 5 सेकंड। वही फॉर्मूला जो हम स्टार्टिंग में फॉर्मूला न्यूमेरिकल को सॉल्व करते आए हैं, इसमें हमारे पास ये फोर्स है, ठीक है। एक बॉक्स के ऊपर जो अमल की गई है और उसको पुश करने में हमारे पास कहाँ तक हमने उसको पुश किया है 5 मीटर तक। ये 5 मीटर उसका डिस्टेंस है, और कितने टाइम के लिए हमने वहाँ पे फोर्स लगाई, वो थी 15 सेकेंड। तो कैलकुलेट द पावर। अब उसका फाइंड आउट क्या करना है हमने, पावर। ये 3 चीज़ें हमें गिवन है, F D और T, ठीक है। फाइंड आउट हमने पावर करना है, हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T, ठीक है। अब W का फॉर्मूला क्या होता है, F × D। W हमें पता है ना, हम सोल्व करते हैं आयरन न्यूमेरिकल्स, W का फॉर्मूला होता है S की जगह पे हम D भी लिख सकते हैं, और ये T हमने वैसे लिखा रहने दिया क्योंकि ये पावर का यूनिट है। फॉर्मूला है F की वैल्यू लिखो, वो है 1600, D की वैल्यू आपके पास 5 मीटर, और T आपके पास क्या है 15। 600 को 5 मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा 15 पे डिवाइड कर दो, तो वो आ जाएगा 200 वोल्ट। वोल्ट क्यों आया, क्योंकि पावर का यूनिट होता है वोल्ट। तो यानी इतना आसान न्यूमेरिकल था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, तो ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर स्टेटमेंट है 12 की, आ 40 किलोग्राम बॉय रन्स अप स्टेयर 10 मीटर हाई इन 8 सेकेंड, ठीक है। जो एक बच्चा है, एक लड़का कह लें, उसका वेट कितना है 40 किलोग्राम, ठीक है। वो स्टेयर से रन कर रहा है, ठीक है। कितनी हाइट में 10 मीटर में, ठीक है। उस स्टेयर्स की हाइट कितनी है 10 मीटर, और उसने वो 10 मीटर का सफ़र कितने सेकंड्स में तय किया है 8 सेकंड्स में। तो उसकी भी बताएं, उसकी पावर क्या डेवलप हुई, उसको फिर कितना जोर, कितनी ताकत लगानी पड़ी, वो पावर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वो पावर फाइंड आउट करने के लिए ये देखिए, हमें सबसे पहले हम डेवलप कितनी पावर डेवलप हुई वो फाइंड करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा था वो ये था, हमारे पास मैस था, हाइट थी,
और सेकंड्स थे। सेम हमने लिख दिया mHT, ये हमारे पास गिवन है। और इसका जो फाइंड आउट करने के लिए पावर हमने फाइंड करनी थी, P सेम पावर का फॉर्मूला लगाए हैं W/T। W की वैल्यू के हम लिख सकते हैं mgh। mH क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास m और h गिवन है, इसलिए हम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज पुट करेंगे mgh/T। m की वैल्यू लिखें, g की लिखें, h की लिखें, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और लास्ट पे 8 के साथ डिवाइड कर दो। 8 के साथ क्यों, क्योंकि टाइम जो है सेकेंड जो है वो हमारे पास क्या था 8। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा 500 वोल्ट। क्लियर। लास्ट में निकल रहा है बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3। तो इसमें जो है वो कुछ डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, तो इसको ज़रा समझ लें, ज़्यादा समझने वाला ही है। अ फोर्स एफ एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस एल एंड ऑन अ बॉडी। ठीक है, एफ फोर्स जो है वो बॉडी एल पर जो है एल के डिस्टेंस पर लगाई गई है। द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 2F। तो फोर्स जब लगाई गई है तो वो इंक्रीज हो गई है 2F तक। डेट फर्दर एक्ट्स थ्रू 2L, तो फिर उसने मजीद जो है एक्ट किया है 2L तक भी। तो स्केच अ फोर्स डिस्प्ले ग्राफ एंड कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। अब ये हमने जो है सोल्यूशन में आपने ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बनाने के बाद पहले एक आपने छोटा सर्कल बनाना है, आपने फिर उसी की बाउंड्री लाइन के साथ एक बड़ा सर्कल बनाना है। ठीक है, अब ये जो छोटा सर्कल है ना, उसका ये जो लाइन है ना, ये जो पॉइंट है ये 1F है, और इसका ये जो सर्कल होगा ना, इस सर्कल के साथ जो लाइन मैच हो रही होगी ना, वो आपके पास 2F होगा। ठीक है, और ये दोनों मिला के फिर क्या बन जाएगा, आपके पास F बन जाएगा। अब देखो एल ने जब डिस्टेंस सफ़र किया तो वो कहाँ तक किया उसने, 2L। ठीक है, अब वो जो आप आगे आपने यहाँ पर 3L लिख लेना। अब ये डायग्राम तो ऐसे बाद में ही बननी चाहिए, पहले हम इसका ये काम देख लेते हैं, इसी को देख के फिर हम आगे करते हैं। ये देखो इसकी जो है ना कैलकुलेशन में उसमें आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है, और वो वर्क डन किसका करना है, एरिया अंडर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट था, हाँ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब वर्क फ्रॉम स्टार्ट टू, वर्क स्टार्ट कहाँ से हुआ था, अपने हम जो है स्टेटमेंट के थ्रू देखें तो वो L था, और उसमें प्लस करना था वर्क कहाँ से, L टू 3L तक। ठीक है, ये देखो ना L से वर्क स्टार्ट हुआ और वो L से 2L पे गया, फिर 2L से वो कहाँ पे गया 3L पे। सही है, ये देखो यहाँ पे L है ना, तो वो अगले मोशन पे जाके क्या हो जाएगा 2L, और 2L उससे अगले जा पे क्या हो जाएगा 3L। ठीक है, ये L है आपके पास सिंगल, ये वाली लाइन, यहाँ पे L सिंगल है, इधर दरमियान में है कि L डबल हो जाएगा, और आगे जाके L ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। तो आपने इन सारी वैल्यूज़ को लिख लेना है। अगर ये इंग्लिश वाली लाइन को समझ नहीं भी नहीं ना, तो आप ये मैथमेटिकल लाइन लिखें, 5 × L + 2F। ये देखें फोर्स मल्टीप्लाई होगी L के साथ, फिर L से आगे ऐड होगा 2F, और फिर 2F पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2L, क्योंकि स्टेटमेंट हमें कहती थी कि जो आपकी फोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 2F तक, और फिर 2F से फर्दर वो एक्ट करेगी 2L तक। समझ आई। तो ये 2F और 2L कहाँ से आया, स्टेटमेंट से आया। तो 2F × 2L। अच्छा जी, FL हमने वैसे लिखा क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मिल जाएंगे, FL लिख देंगे, ये दरमियान वाला प्लस 2F और 2L कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 7L हमारे पास वैसे ही आ गया। ठीक है, ऑलराइट जी। तो अब ये देखें 4 और ये इसके साथ F भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो 2 × 2 = 4 आ गया, ये L भी साथ आ गया, तो ये F कहाँ गया, यहाँ पे आपने F भी लिखना है साथ। अब ये देखो ये भी FL है, ये भी FL है, ये 1 वैल्यू है, ये 4 है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5L FL। तो इसने टोटल जो यूनिट्स किए वो कितने थे इसके पास 5, कौन से, फोर्स और डिस्टेंस के। डिस्टेंस को यहाँ पे L से जाहिर किया गया है। समझ आएगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में नॉर्मली नहीं आए अभी तक जो है बोर्ड के पैटर्न के लिहाज से, लेकिन जो है सिलेबस चेंज हो चुका है तो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो आपने स्किप नहीं करना। तो इसी के साथ जो है हमारे चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल सॉल्व आउट हो गए हैं। थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।